नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में वसंत भाग 3 के 2 पाठ के सार को हम देखेंगे और साथ ही साथ इन दोनों पाठों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखेंगे जो कि आपकी केवीएस टीजीटी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से एक एक पाठ के सार को जानेंगे कि इस पाठ का सारांश क्या है। तो बस पहला पाठ है लाख की चूड़ियाँ और दूसरा पाठ है बस की यात्रा। तो पहला पाठ के ही हम सारांश के बारे में देखेंगे। सबसे पहले पाठ के लेखक के नाम को जानना भी ज़रूरी होता है, इससे भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक कामता नाथ हैं और इस पाठ में लेखक ने यह दर्शाया है कि किस प्रकार से वर्तमान समय में मशीनीकरण का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है और हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं। साथ ही उनके पैतृक यानी पूर्वजों के उद्योग धंधे भी समाप्त होते जा रहे हैं। हथकरघा लोगों का स्थान मशीन लेती जा रही है। तो हथकरघा किस प्रकार से लोगों का जो पेशा था, हाथ से लोग जो काम करते थे, तो वो किस प्रकार से उसका हथकरघा का जो उद्योग था तो मशीन किस प्रकार से लेते जा रही है। और इस पाठ में लेखक ने अपने ननिहाल में जाने का भी वर्णन किया है कि किस प्रकार से वो गांव में जाते थे, ननिहाल जाते थे। और लेखक गांव में जब जाते थे तो उनका सबसे प्रिय उस गांव का कौन था, तो बदलू, जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर था। ये सबसे लेखक का प्रिय व्यक्ति था। तो लेखक तो ननिहाल के गांव में जाते थे, लेकिन बदलू नाम का जो कारीगर था उन्हें ये काका बोलते थे। तो अक्सर काका अपने पिता के जो घर के गांव के पास पड़ोस में होते हैं उन्हें बोला जाता है काका, लेकिन माँ के यहाँ तो मामा ही बोला जाता है। तो इस पाठ से भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि लेखक बदलू को क्या बोलता था। तो ऑप्शन में मामा भी रहेगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि लेखक बदलू को काका बोलते हैं। और लेखक का मामा के घर जाने के चाव का भी इसमें वर्णन है। चूड़ी बनाने की प्रक्रिया का भी इस पाठ में वर्णन किया गया है और वस्तु विनिमय प्रणाली का भी वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से लेखक ये बदलू का जो पैतृक पेशा है चूड़ी बनाने का, तो वो किस प्रकार से चूड़ियों के बदले में लोगों से अनाज भी ले लिया करता था। तो इस प्रकार से वस्तु में विनिमय प्रणाली का भी इस पाठ में वर्णन किया गया है। बदलू के लाख की चूड़ियों के दाम का भी इसमें लेखक ने चर्चा किया है। बदलू के स्वभाव और वो किस प्रकार से कब किस बात से चिढ़ जाता है इसका भी वर्णन है। शहर के प्रति बदलू का नज़रिया क्या है इसका भी वर्णन लेखक ने किया है। पाठ में इस लेखक ने किस प्रकार से 8-10 वर्ष बाद अपने गांव जाता है और वहाँ अचानक से वह बदलू के व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन देखता है, किस प्रकार से बदलू के मन में व्यथा है। मशीनी युग का कटाक्ष भी इसमें है। लेखक का लाख की चूड़ियों को देखकर ठिठकना, बदलू का स्वाभिमानी व्यक्तित्व, इन सारी बातों का इस पाठ में चर्चा किया गया है। तो अब आप इस पाठ के सार तत्व को समझ गए होंगे कि क्या इस पाठ में है। अब आइए हम इसका एमसीक्यू को देखते हैं, जो कि आपके परीक्षा को नज़र में रख के तैयार किया गया है और आपके परीक्षा के लिए उपयोगी भी है। तो आइए, पहला प्रश्न है कि बदलू का पैतृक पेशा क्या था। क कांच की चूड़ियाँ बनाना, ख लाख की चूड़ियाँ बनाना, ग पैसे के बदले चूड़ियाँ बेचना, घ इनमें से कोई नहीं। तो बदलू का पैतृक पेशा था, मैं इससे पहले भी जिक्र की ही थी कि पैतृक पेशा उसका क्या था, लाख की चूड़ियाँ बनाना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिता की बदली होने पर लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पिता की बदली हो जाने के कारण लेखक पर जो प्रभाव पड़ा वह कुछ
ऑप्शनों को देखेंगे, फिर सही उत्तर का चुनाव करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। पहला ऑप्शन है वह उदास हो गया, दूसरा ऑप्शन है वह मामा के घर न जा सका, तीसरा ऑप्शन है उसे नए मित्र मिले, चौथा ऑप्शन है मामा का घर नज़दीक हो गया। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पिता की बदली होने पर लेखक अपने मामा के घर न जा सका। ऑप्शन दूसरा सही हो गया। अगला प्रश्न है, गोलियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क, वे सुंदर थी, ख, वे रंग बिरंगी थी, ग, वे मन को अच्छी लगती थी, घ, वे बहुत महंगी थी। तो यहाँ पर देखिए, जो गोलियां शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए जो गोली बनता था उसके बारे में गोली शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उसी की गोलियों के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कि वे बहुत महंगी थी। इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो आपसे असत्य कथन पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, लेखक अपने मामा के घर एकाध महीने ही रह पाता था, क्यों? तो इसका कारण था कि ऑप्शन को देखेंगे फिर कारण को जानेंगे। क, गर्मी बीत जाने के कारण, ख, पिता द्वारा वापस बुला लेने के कारण, ग, स्कूल खुल जाने के कारण, घ, मन न लग पाने के कारण। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्कूल खुल जाने के कारण लेखक अपने मामा के घर एकाध महीने ही जा पाते थे। तो अक्सर लेखक छुट्टियों में, गर्मी की जो छुट्टियां होती थी तो उसी में वे अपने मामा के घर जाते थे, जहां उन्हें बदलू काका मिलते थे, जो गांव के सबसे प्रिय यानी लेखक के सबसे प्रिय व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, बदलते समय में लेखक ने गांव का क्या परिवर्तन देखा? तो गांव में उन्होंने जो परिवर्तन देखा वो क्या था? ख, गांव में काफ़ी स्कूल खुल गए थे, ख, औरतों ने लाख की चूड़ियाँ पहनना बंद कर दिया था, ग, बदलू बदल गया था, घ, बच्चों के हाथ में लाख की गोलियाँ थी। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, औरतों ने लाख की चूड़ियाँ पहनना बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है, बदलू कहाँ का रहने वाला था? क, लेखक के गांव का, ख, लेखक के पड़ोस के गांव का, ग, लेखक के मामा के गांव का, घ, उनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन ऑप्शन सही है? आप सही उत्तर का चुनाव कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि पाठ के सार को आपने समझ लिया होगा। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लेखक के मामा के गांव का रहने वाला बदलू था। अगला जो प्रश्न है वह है, बदलू के मकान के सामने किसका पेड़ था? तो बदलू के मकान के सामने नीम का पेड़ था, आम का पेड़ था, पीपल का पेड़ था या जामुन का पेड़ था? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बदलू के मकान के सामने नीम का पेड़ था। अगला प्रश्न है, बदलू एक दिन में कितने जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था? क, 6, 8, ख, 10 से 12, ग, 8 से 10 और घ, 4 से 6। तो बदलू 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ एक दिन में बना लेता था। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर वह जिद पकड़ लेता था? ऑप्शन है चूड़ियाँ बेचते समय, ख, शादी विवाह के अवसर पर, ग, पुत्र जन्म के समय, ग, अपनी चूड़ियों की बुराई के अवसर पर। तो बदलू शादी विवाह के अवसर पर जिद पकड़ लेता था कि उसे इतना ही पैसा चाहिए, क्योंकि शादी विवाह खुशी का समय होता था, तो वो चाहता था कि वो जितना चूड़ियों का मूल्य मांगे उतना उसे मिले, और वो जिद पर आ जाता था। अगला प्रश्न है, 8-10 वर्ष बाद लेखक की रुचि में क्या बदलाव आ गया? क, मामा के घर जाने में अरुचि, बदलू में अरुचि, लाख की गोलियों में अरुचि, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लाख की गोलियों में अरुचि। लेखक अब बड़े हो गए थे, तो जब वो छोटे थे तो लाख की चूड़ियों के लिए जो गोली बनती थी तो वो उन्हें बहुत ही बेहद पसंद थी, और अब जब वो 8-10 वर्ष बाद गए हैं तो लाख की गोलियों में उनकी अरुचि, ये उनके लेखक में बदलाव आ गया था। अगला प्रश्न है, बदलू ने जमींदार को चूड़ियों का जोड़ा क्यों नहीं दिया? तो यहाँ ज कट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है।
तो ऑप्शन पहला है सुंदर न होने के कारण, ख अपनी बेटी को देने के कारण, ग दाम अधिक पाने के कारण, घ कम दाम पाने के कारण। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जमींदार को चूड़ियाँ देने से बदलू इनकार क्यों किया? क्योंकि जमींदार जो था वह चूड़ियों का उचित मुनासिब मूल्य नहीं दे पा रहा था, इसलिए वो मना कर दिया। अगला प्रश्न है, लेखक बदलू से अधिकतर कब मिलता था? क रात के समय, ख सवेरे के समय, ग शाम के समय, घ दोपहर के समय। तो लेखक बदलू से दोपहर के समय मिलते थे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंबे समय बाद लेखक अपने मामा के गांव गया और बदलू से मिलने चला गया। बदलू ने उसे कितने दिन पहले गाय बेचने की बात बताई? ऑप्शन है 4 साल पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 2 साल पहले बदलू ने गाय बेचने की बात बताई। अगला प्रश्न है, रज्जू कौन थी? क लेखक के मामा की लड़की, ख लेखक की पड़ोस की लड़की, ग बदलू की लड़की, घ बदलू की भतीजी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बदलू की लड़की। तो लेखक रज्जो नाम की जो लड़की थी वह बदलू की बेटी थी, जो कि लेखक के जाने पर उनके लिए बदलू टोकरी भर आम मंगाता है और यही रज्जो है जो आम लेकर आती है। पाठ को अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा बदलू के लिए मच्छियाँ मंगवाने से किस भाव की पुष्टि होती है? क दयालुता के भाव की, ख समानता के भाव की, ग सहानुभूति के भाव की या ग सम्मान देने की भाव की। तो अक्सर जब हमारे घर कोई आता है तो हम उनके लिए बैठने के जो प्रबंध करते हैं, तो ये हमारे अंदर की भाव की पुष्टि को जागृत करता है या बताता, जागृत नहीं, हमारे भाव को बताता है। तो सम्मान देने के भाव से ही हम बैठाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिसको आपको पाठ के आधार पर नहीं, आप उसका चुनाव अपने दिमाग से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पाठ के अनुसार अगर आप नहीं भी देखें तो भी इसका उचित विकल्प आप चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पर दिक्कत हो आपको, तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका आपको स्वयं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई गद्यांश का वो नहीं दिया हुआ है। कई बार ऐसे गद्यांश या पद्यांश दिया होता है जिससे जो प्रश्न बन रहा है तो आपको गद्यांश और पद्यांश के अनुसार ही उत्तर देने होते हैं, तो ऐसा यहाँ है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको ध्यान देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जमींदार कितने पैसे देकर चूड़ियों का जोड़ा खरीदना चाहता था? ऑप्शन है 8 आने, 16 आने, 12 आने या 10 आने। तो जमींदार जो थे वे 10 आने मात्र देकर चूड़ियों का जोड़ा खरीदना चाहते थे, जो कि चूड़ियों का मुनासिब मूल्य नहीं था। अगला प्रश्न है, बदलू लेखक को क्या खिलाता था? क दही, ख लस्सी, घ मलाई। अगला ऑप्शन है पनीर। तो बदलू लेखक को मलाई खिलाता था। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अब हम अगले पाठ, जो कि पाठ का शीर्षक है बस की यात्रा, इस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बस की यात्रा का लेखक ने वर्णन किया है। आइए पाठ का नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बस की यात्रा। बस की यात्रा पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, और यह पाठ हरिशंकर परसाई का लिखा व्यंग्यात्मक कहानी है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि बस की यात्रा ये परसाई जी की किस प्रकार की कहानी है, तो व्यंग्यात्मक कहानी है। और इस कहानी में लेखक ने यह चर्चा करनी चाहिए है कि किस प्रकार से पुराने घिसे हुए और जर्जर अवस्था के वाहन सड़कों पर चलते हैं, उसके मालिक धन के लोभ में उनमें नवीनीकरण किए बिना उन्हें निरंतर चलाते रहते हैं। लोगों के जान माल के बारे में उन्हें कोई चिंता
नहीं होती है। पाठ में लेखक के मित्र और लेखक बस की यात्रा कर रहे हैं। बस की दशा का इस पाठ में वर्णन है। लोगों का विचार के किस प्रकार से है, जब वो बस में बैठे हुए हैं तो कौन कौन सी बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं बस को लेकर। लेखक के डॉक्टर के मित्र का विचार भी इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो डॉक्टर मित्र है वो लोगों को सांत्वना देते हैं। लोग डरे हुए हैं। लोग डरे इसलिए हैं क्योंकि बस की जो अवस्था है वो बहुत ही जर्जर अवस्था है। बस कंपनी के हिस्सेदार जो है उनका मानना है कि यह बस अच्छी है और अच्छी तरह से चल रही है। बस की अंदरूनी हालत और उसके स्टार्ट न होने, इन सब की लेखक ने व्यंग रूप में वर्णन किया है। लेखक द्वारा बस की गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन से तुलना इसमें लेखक ने किया है कि गांधी जी के असहयोग और सविनय आंदोलन को याद करके उन्होंने कहा है कि बस का कोई भी हिस्सा किसी भी दूसरे हिस्से से मिलकर काम नहीं कर रहा था, ठीक गांधी जी के असहयोग आंदोलन की भांति, जिसमें लोगों ने धीरे धीरे उनका साथ दिया। तो इस प्रकार से लेखक ने बस से भरोसा उठना, बस का एकाएक रुकना, बस का फिर गंतव्य की ओर चलना, बस का टायर पंचर हो जाना और बस कंपनी के हिस्सेदार का महान लगना, लेखक और उनके मित्रों का निश्चिंतता से बस में बैठना, इन सारी बातों का परसाई जी ने बड़े ही व्यंग्यात्मक वर्णन किया है। तो आइए अब आप इस पाठ के सारांश को आप समझ गए होंगे। अब हम इनसे बनने वाले जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे और उसके सही उत्तर का चयन करेंगे। पहला प्रश्न है, डॉक्टर मित्र के कथन में कौन सा भाव छिपा था? क आदर का भाव, ख सहानुभूति का भाव, ग दयालुता का भाव, घ व्यंग का भाव। तो जैसा कि आपको पता है कि यह व्यंग्यात्मक कहानी है तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, व्यंग का भाव। अगला प्रश्न है, लेखक और उसके मित्र दुविधा में क्यों थे? क बस की दयनीय दशा को देखकर, ख सड़क की दयनीय दशा देखकर, ग ड्राइवर की बातें सुनकर, घ बस की सुंदरता को देखकर। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बस की दयनीय दशा को देखकर लेखक के मित्र और लेखक दुविधा में थे। अगला प्रश्न है, लेखक को इंजन के भीतर बैठने का अनुभव क्यों हो रहा था? क सर्दी के कारण, ख शोर एवं कंपन के कारण, ग ड्राइवर की निकटता के कारण, घ मित्रों के साथ गपशप के कारण। तो लेखक को ड्राइवर की निकटता के कारण, ड्राइवर के निकट ही बैठे थे तो उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वे इंजन के भीतर बैठे हो। अगला प्रश्न है, बस को किससे अधिक विश्वसनीय बताया जा रहा था? क वृद्ध महिला से, ख नई सुंदर बसों से, ग अन्य पुरानी बसों से, घ इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नई सुंदर बसों से। अगला प्रश्न है, कंपनी के हिस्सेदार पर लेखक की श्रद्धा क्यों जग उठी? क बस की दशा न सुधरवाने के कारण, ख बस की परेशानियों में साथ देने के कारण, ग लेखक के साथ यात्रा करने के कारण, घ प्राणों का मोह त्याग कर ऐसी बस में यात्रा करने के कारण। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, प्राणों का मोह त्याग कर ऐसी बस में यात्रा करने के कारण। क्योंकि बस की जो दशा थी वो ऐसी जर्जर थी कि उसमें बैठने वाला हर व्यक्ति के पास दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं। तो जब वो बस में बैठे थे तो अपने प्राणों का मोह त्याग कर ही बैठे थे। अगला प्रश्न है, लेखक और उनके मित्र 4 बजे की बस क्यों पकड़ना चाहते थे? क सतना की ट्रेन पकड़ने के लिए, ख जबलपुर की ट्रेन पकड़ने के लिए, ग पन्ना की ट्रेन पकड़ने के लिए, घ इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जबलपुर की ट्रेन पकड़ने के लिए लेखक और उनके मित्र 4 बजे की बस पकड़ना चाहते थे। अगला प्रश्न है, लोगों ने शाम की बस की यात्रा न करने की सलाह क्यों दी?
क, इससे लुटेरों का भय रहता है। ख, इस पर बहुत भीड़ होती है। ग, शाम को यात्री कम हो जाते हैं। घ, बस कहाँ खराब हो जाए कुछ पता नहीं। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बस कहाँ खराब हो जाए कुछ पता नहीं, इसीलिए लोग शाम की बस की यात्रा करने की सलाह दी थी। अगला प्रश्न है, पुलिया पर बस क्यों रुक गई? तो पुलिया पर बस के रुकने का क्या कारण था? क, अधिक भार यानी वजन होने के कारण। ख, पुलिया ऊंची होने के कारण। ग, टायर फट जाने के कारण। घ, इंजन खराब हो जाने के कारण। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अचानक से बस पुलिया पर रुक गई क्योंकि टायर फट गई थी। अगला प्रश्न है, बस की तुलना किससे की गई है? क, देवी से। ख, युवा महिला से। ग, देवता से। घ, वृद्ध महिला से। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बस की तुलना वृद्ध महिला से की गई है। अगला प्रश्न है, बस सर्दियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी का क्या आशय है? तो बस सदियों के अनुभव का निशान लिए हुए थी, इसका आशय है। ऑप्शन को देखेंगे फिर चुनेंगे कौन सा ऑप्शन सही है पाठ के अनुसार। और पहला ऑप्शन है, बस दूर दूर की यात्रा कर चुकी थी। ख, बस का कंडक्टर बहुत अनुभवी था। ग, बस का ड्राइवर बहुत अनुभवी था। घ, बस बहुत पुरानी तथा टूटी फूटी थी। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बस दूर दूर की यात्रा कर चुकी थी। अगला प्रश्न है, बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? क, बस की सुंदरता के कारण। ख, बस अत्यंत पुरानी होने के कारण। बस की नवीनता के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बस अत्यंत पुरानी होने के कारण बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। अगला प्रश्न है, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क, हरे भरे न होने के कारण। ख, रास्ते में अवरोध बनने के कारण। ग, छायादार न होने के कारण। या घ, पेड़ों से बस टकराने के भय के कारण। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए मानते थे कि कहीं पेड़ से बस टकरा न जाए। और बस की जो स्थिति थी तो कुछ इस प्रकार से थी कि उसका हर एक इंजन जो कि ड्राइवर के बस से बाहर था, वो जब जहाँ चाहे वहाँ रुकने वाला भी नहीं था। और बस की स्थिति बहुत ही जर्जर थी, जिस कारण से लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। अगला प्रश्न है, बस की रफ्तार के बारे में लेखक ने क्या बताया है? ऑप्शन पहला है कि बढ़ रही थी। दूसरा है कम होती जा रही थी। तीसरा है ज्यों की त्यों थी। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बस की रफ्तार कम होती जा रही थी। अगला प्रश्न है, लेखक और उनके साथियों को कहाँ जाना था? ऑप्शन है जबलपुर, सतना, पटना या पन्ना। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लेखक और उनके साथियों को सतना जाना था। अगला प्रश्न है, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा क्यों कहा गया है? ऑप्शन है बस की सुंदर स्थिति के कारण। ख, ड्राइवर की दशा के कारण। ग, बस की दशा और पहली बार में ही स्टार्ट हो जाने के कारण। घ, बस देखकर लगता नहीं था कि यह स्टार्ट होगी। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बस देखकर लगता नहीं था कि यह स्टार्ट होगी। तो इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा लोगों ने इसलिए कहा कि बस को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता था कि इंजन स्टार्ट होगी। अगला प्रश्न है, किसके साहस और बलिदान की भावना का दुरुपयोग हो रहा था? ऑप्शन है कंपनी के हिस्सेदार की। ख, बस ड्राइवर की। ग, कंडक्टर की। घ, यात्रियों की। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कंपनी के हिस्सेदार के साहस और बलिदान की भावना का दुरुपयोग हो रहा था। तो इस प्रकार से आज हमने दो पाठों के सारांश और इन दोनों पाठों के MCQ को भी देखा है। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ और दूसरा पाठ है बस की यात्रा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र भी इसका लाभ उठा पाए। क्योंकि हमारे हिंदी साधन चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर
हिंदी की हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी इस चैनल पे कराई जाती है।